अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इवोल्यूशन, उससे बिलोंग ये एक चैप्टर हमारे टॉपिक कुछ रह गए थे, तो वो टॉपिक हम कवर करेंगे। लेकिन इसे कवर करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो मेरी कैमरा है मोबाइल की, वो थोड़ी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से आपको ये सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे। तो आप ट्राई करें, अगर आपको आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहे तो मैं कैमरा को बहुत जूम कर के आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डार्विन की थ्योरी क्या थी। डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में नेचुरल सिलेक्शन की इसमें हम स्टडी करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन की क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। जैसे कि चार्ल्स डार्विन जो फादर है किसका, इवोल्यूशन का, वो बिलोंग करता है इंग्लैंड से। मैंने बताया था कि चार्ल्स फादर जो है वो क्या है, इवोल्यूशन से बिलोंग करता है, वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है और वो फादर है इवोल्यूशन का। ही बिलोंग टू वेल्दी फैमिली, ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका फादर जो था वो क्या था, वो एक फिजिशियन था। एंड बायोलॉजी एंड थियोलॉजी, बायोलॉजी में और थियोलॉजी में। एट द एज, इसकी जो एज थी वो 22 ईयर्स में 1830 में इसने ज्वाइन की थी एक जॉब एज अ सेलर। मतलब ये क्या था, एक सेलर था, किसमें, नेचुरलिस्ट में, ऑफ नावल शिप जो होती है उसमें, बेंगल शिप। ही सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड थ्रू अ शिप। ये सेल करता था अराउंड द शिप में, जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, इन सब में ये अपने जो है SMP सेल करता था, सेलिंग का काम करता था। ड्यूरिंग हिज जर्नी ये ऑब्जर्व सेम बर्ड्स, इसने ऑब्ज़र्व किया कि सेम बर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, सेम बर्ड्स हैं, फिनिचेस हैं और गलापेगस आइलैंड, जिसमें सिमिलर दोज प्रेजेंट होते थे उस आइलैंड में। मतलब सेम बर्ड उस आइलैंड में क्या थे, मौजूद थे। 1842 में इसने एक बुक लिखा जिसका नाम इसने दिया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ स्पीशीज़। उसमें इसने बर्ड्स के बारे में लिखा कि बर्ड्स जो होते हैं वो कहाँ पर, क्या मतलब आइलैंड जिसमें ये जॉब करता था, गलापेगस आइलैंड में, उसने ये सिमिलरली देखी बर्ड्स में, फिंचेस में। तो उसने एक बुक लिखा। उस बुक में इसने क्या किया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसे हम स्मॉल यूनिट ऑफ स्पीशीज़ कहते हैं। इसने क्या किया, थ्योरी दे दी इवोल्यूशन की, जिसका नाम इसने रख लिया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आगे का टॉपिक है वो 2 मेन पॉइंट्स हैं डार्विन की थ्योरी के। तो ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी ये बात समझ आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, थोड़ी राइटिंग भी अजीब हो गई है। मैंने जल्दी में लिखकर वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि कल भी वीडियो हमारी अपलोड नहीं हुई थी इस वजह से। तो बच्चों आप कोशिश कर लेना। मैंने मोबाइल को बहुत जूम करके आपको दिखाया है कहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एंड होता है थ्योरी ऑफ नेचर। अब बात आती है 2 मेन पॉइंट्स होती हैं डार्विन की थ्योरी के। अब 2 मेन पॉइंट्स क्या होती हैं डार्विन की, कौन सी हैं? एक है डिसेंट्स विद द मॉडिफिकेशन, डिसेंट्स का मतलब क्या है, ऑफस्प्रिंग, और दूसरी है नेचुरल सिलेक्शन। अब इसका डिसेंट्स ऑफ क्या काम है, डार्विन जो था उसने ऑब्जर्व दैट डिसेंट्स ऑफ स्प्रिंग आर मॉडिफाइड, दे आर चेंज्ड फ्रॉम देयर एंसेस्टर। इसने बताया कि जो डिसेंट्स होते हैं ऑफ स्प्रिंग वो चेंज होते हैं अपने एंसेस्टर से। जैसे फिशेस हो गई, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब। अब बात आती है नेचुरल सिलेक्शन में क्या आती हैं, ओवर प्रोटेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंसेस, जिसमें इंटर स्पीशीज एनवायरनमेंट स्ट्रगल, जेनेटिक वेरिएशन आ गई, सर्वाइवल ऑफ द fittest, only those organisms will survive and reproduce which have strong genotype, only वो ही जो होते हैं एनिमल्स और
सॉरी वही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं एक स्ट्रॉन्ग जीनोटाइप, जिसमें क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग जीनोटाइप मौजूद हो, वही इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे काउंटशिप हो गई, और बबून्स, जैसे बबून्स जिसे हम कहते हैं मोंकीज़ को कहते हैं, मोंकीज़ को हम कहते हैं बबून्स। वेस्टी ऑब्जेक्शन ऑन डार्विन थ्योरी पर ऑब्जेक्शन किसने दिया? डार्विन इन हिज थ्योरी ओनली एक्सप्लेन द वेरिएशन बट नॉट अबाउट म्यूटेशन। इसने सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन की बात की है अपनी थ्योरी में, म्यूटेशन की इसने कोई बात नहीं की अपनी थ्योरी में। तो इसमें ऑब्जेक्शन, डार्विन की थ्योरी में ऑब्जेक्शन था वेरिएशन ऑफ अबाउट म्यूटेशन। प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, इसमें प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल इवोल्यूशन में। डार्विन क्या था? डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन, यूजलेस ऑर्गन। इसने क्या किया? डार्विन एक्सप्लेन अबाउट, इसमें डिड नॉट एक्सप्लेन, इसने एक्सप्लेन नहीं किया वेस्टिजियल ऑर्गन जिसे हम यूजलेस ऑर्गन। ही ओनली एम्फसाइज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट नॉट अराइवल ऑफ द फाटेस्ट। इसने सिर्फ फिटेस्ट की बात की है, अराइवल ऑफ द फाटेस्ट की बात इसने अपनी थ्योरी में नहीं की ही। और उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने बाय डच बॉटनिस्ट, किसने थ्योरी थी इवोल्यूशन में म्यूटेशन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमारी डच बॉटनिस्ट हुग ड्राइव्स। ही एक्सप्लेन द रोल ऑफ म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। इसने क्या किया था? रोल प्ले किया था, जिसने एक्सप्लेन किया था रोल म्यूटेशन और इवोल्यूशन का। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ईजी सा टॉपिक है, और वीडियो भी सिर्फ 6 मिनट्स की बनी है। तो पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।